आज मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो मैंने देखा कि कई सारे जो टीचिंग के चैनल्स वगैरह हैं उनके द्वारा कई सारी वीडियोस वगैरह बनाई गई और उसमें बताया गया कि DSSB की वैकेंसी आ गई। मैं खुश हो गया कि DSSB की वैकेंसी आ गई है। तो मैंने वीडियो देखने के बजाय चुपचाप जाकर नोटिफिकेशन ऑन किया। नोटिफिकेशन देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। DSSB की वैकेंसी भी कुछ इस तरह से आई है कि मैं क्या ही बताऊँ। आइए मैं आपको बताता हूँ DSSB में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। कुल वैकेंसी की अगर हम बात करें, सबसे लास्ट में आपको कुल वैकेंसी बता देता हूँ जो कुल वैकेंसी आई है। तो कुल वैकेंसी की जो संख्या है वो है लगभग 600 देखने को मिल जाएंगी इसमें। अब देखते हैं कौन कौन से स्पेशल फील्ड में कौन कौन सी जगह पे वैकेंसी आई है। सबसे पहले जो वैकेंसी है स्टैटिकल कलर की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी वो 11 वैकेंसी है। ठीक है, सोच रहे 11 वैकेंसी। इस तरह से आगे बढ़ोगे तो असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ, इसके 78 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। मैसन पहले मैंने भी सोचा कि मैसन है क्या। मैसन एक्चुअली क्या है, जो ईंट वगैरह ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं जिसे हम राज मिस्त्री कहते हैं। ठीक है, ये उसका है, ये इस चीज़ की वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से कई सारी वैकेंसीज और भी हैं, जैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया। अब असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो वैकेंसी है टोटल 2 है। जूनियर ड्राफ्टमैन हो गया 6 वैकेंसीज़ के साथ। टेक्निकल जो सुपरवाइज़र हो गया 9 वैकेंसीज़। ठीक है, इसी तरह से टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिला जुला कर यहाँ पर 650 वैकेंसी है। जो बड़े बड़े वैकेंसीज है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, ध्यान रख लेना 93 वैकेंसीज है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, नीचे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। मोस्टली इसमें ग्रेजुएशन है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में। और आगे बढ़ेंगे तो जो 114 वैकेंसी आपको देखने को मिल जा रही है ये केयर टेकर का है। 114 वैकेंसीज है केयर टेकर के लिए। मिनिमम जो वैकेंसीज़ है वो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास होना चाहिए। और कुछ इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी इनमें इन्वॉल्व है कि आपने 6 मंथ का एटलीस्ट 6 मंथ का ट्रेनिंग किया हो, आपने कभी काम किया हो एज अ केयर टेकर। तो एक बार आप नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़ें क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करें। सैलरी इसका पे स्केल की बात करें तो 19,000 से स्टार्ट है एंड 63,000 तक जा सकता है ये। ठीक है, एंड आगे बात करें तो देखा जाए फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। फॉरेस्ट गार्ड जो है टोटल 52 वैकेंसीज है, लेकिन इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन ये चाहिए कि सबसे पहले 10+2 होना चाहिए। ठीक है, 10+2 या फिर 10th, एक बार आप देख लें। इसके साथ साथ आपकी जो हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड इसमें फ़िज़िकल भी है, तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर आप हैं इसके लिए एलिजिबल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा तो 160 सेंटीमीटर ही है, तो मैं क्या ही बताऊँ खैर अपना। आगे देखें टीचिंग के पोस्ट में 2 वैकेंसीज़ आई हैं इसमें। 2 वैकेंसीज़ कौन सा है, एक TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि स्पेशल एजुकेशन का है। ठीक है, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में BEd वगैरह कर रखा या डिप्लोमा, उसके लिए है ये। 32 सीट हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। बांट रखा कैटेगरी वाइज, UR जो भी जर्नल, CST, OBC इन सब में, लेकिन टोटल पोस्ट जो देखा जाए 32 पोस्ट है। TGT के लिए ये कह सकते हैं, बट TGT के लिए क्या भी है, स्पेशल एजुकेशन वाला है। तो जो भी स्पेशल एजुकेटर वेट कर रहा था अपनी वैकेंसी का, वो प्लीज़ अप्लाई कर दे, क्योंकि सदियों सदियों बाद यहाँ वैकेंसी आती है। इसके साथ साथ म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी निकली है। म्यूज़िक टीचर की जो वैकेंसी है आप देख कर हैरान हो जाओगे। टोटल 3 म्यूज़िक टीचर की ज़रूरत है इनको पूरे स्कूल्स में। ठीक है, इसके नीचे जब स्क्रॉल करेंगे आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिया हुआ है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके जब देखेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। दिल्ली जल बोर्ड के भी 50 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन 50 वैकेंसीज़ जो क्राइटेरिया है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो जूनियर इंजीनियर का है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है ये दिल्ली जल बोर्ड में। इसमें लाइब्रेरियन का पोस्ट है। ठीक है,
एक हेड लाइब्रेरियन है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं हेड लाइब्रेरियन है। पोस्ट की भी बात करें तो बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में है, कुल एक पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में ये भी पोस्ट दे रखा है। कुल पोस्ट है एक, ठीक है, एक पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। और इसके लिए मैं बता दूँ आपको 10+2 होना चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। और 2 साल का आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हो इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफ़िकेशन है 10+2 प्लस 2 साल का डिप्लोमा, तो आप इस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, पोस्ट है टोटल एक। बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, एक कहीं पे एक पोस्ट, कहीं पे 2 पोस्ट, कहीं पे 14 पोस्ट। ये सोचो कि इससे ज़्यादा पोस्ट बढ़ जाए तो मतलब इस जन्म में तो मुझे नहीं लग सकता हो सकता। अफसोस इस बात का है कि ना 2023 में डीएलएड अपना कंप्लीट किया था और अभी चल रहा 2025। 2023 से लेकर 2025 के बीच में ये 2 साल का जो अंतर है, इसमें पीआरटी का एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। अब देखिए 2 साल का बीच है, ये 2 साल का अंतर है और 2 साल में मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। हालांकि कई सारे काम और भी, आप लोग ये भी कह सकते हो कि आप सर किसी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में क्यों नहीं पढ़ा सकते। हाँ बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ अगर मैं लड़की होता तो। आप सब जानते हैं प्राइवेट स्कूल्स में पीआरटी में एज अ प्राइमरी टीचर गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अगर मैं लड़की होता तो मैं ज़रूर पढ़ा सकता। अभी तक उम्मीद तो ये था कि बीपीएससी 4.0 जो इसमें मैं अप्लाई कर सकता था, इस पर एक चांस था कि मैं अप्लाई करूं। लेकिन कल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके एक ट्वीट ने हम ये भी सपना क्या किया है, कह सकते हैं ये भी सपना तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पे डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। डोमिसाइल मतलब वहाँ का जो स्थानीय निवासी है, जो वहाँ का निवासी है बिहार का, सिर्फ वही अप्लाई कर सकेगा इस वैकेंसी के लिए 4.0 के लिए। और आने वाली वैकेंसी के लिए भी 4.5 या फिर जो भी आगे वाली वैकेंसी होंगी टीचिंग में, वो बिहार के निवासी ही वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे एक ही चीज़ का इंतज़ार है, अब DSSB की वैकेंसी आए। लेकिन अब और भी वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं तो मैं आपको उस तरह से नोटिफाई करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई काम वगैरह बचा नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे इसी तरह से वैकेंसीज़ वगैरह की वीडियो बनाता ही रहूँगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी बेरोज़गार हूँ, आप खुद भी बेरोज़गार हैं, तो अपन दोनों ही वैकेंसीज़ देखते रहेंगे और जो भी एलिजिबल और क्राइटेरिया होगा मैं आपको कंफर्म करता रहूँगा। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।